Hello students, this is Dr. V. S. K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. Chapter number 10 रोटेशनल मैकेनिक्स। इसका जो भी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 26, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर इन ओशंस विद द अर्थ सरफेस। ओके, फ्रिक्शन किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? जो भी वाटर है ओशन में वो अर्थ के सरफेस के साथ फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं जब उनका मोमेंट हो रहा है वाटर का। द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अर्थ इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, और इसकी वजह से उसकी जो भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है अर्थ की। इफ द अर्थ्स एंगुलर स्पीड डिक्रीजेस बाय दिस रेट 0.0016 रेडियन पर डे, और कितने दिन के लिए? 100 ईयर्स के लिए। फाइंड द एवरेज टॉर्क ऑफ द फ्रिक्शन ऑन द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर एंड इट्स मास इज 6 × 10⁻24 kg। ओके, सो यहाँ पे सॉल्व करना बहुत ईजी है। हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है, तो टॉर्क का जो भी इक्वेशन आता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, वेर अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, आई इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? इट इज अ 2/5 mr², क्योंकि वो सॉलिड स्फीयर है। अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर का अबाउट इट्स डायमीटर जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 mr² होता है। ओके, इनटू अल्फा, अल्फा इज नथिंग बट द d⍵/dt, d⍵/dt। अब हम सभी वैल्यूज वन बाय वन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 2/5, m की वैल्यू कितना है? सो 6 × 10⁻24, 6 × 10⁻24 इंटू आर की वैल्यू कितना है? सो 6400 किलोमीटर है, तो 6400 इंटू 10⁻3 ये होगा इसका स्क्वायर। ओके, ये होगा 2/5 mr² की वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट किया, मल्टीप्लाइड बाय। अब एंगुलर वेलोसिटी जो भी है वो कितने रेट से चेंज हो रहा है? सो आंसर इज दैट दिस इज दैट रेट। सो d⍵ की वैल्यू आएगा यहाँ पे 0.0016। अब यहाँ पे देखिए ये पर डे है, पर सेकंड नहीं है। अब डे को हमें कन्वर्ट करना होगा इन सेकंड में, तो यहाँ पे 24 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड। सो ये होगा d⍵ की वैल्यू। अब dt की वैल्यू कितना होगा? तो 100 ईयर्स है, तो 100 ईयर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? सो 100, एक ईयर में 365 डेज होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। ओके, इस पूरे इसको अब आपको सॉल्व करना होगा। ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो भी फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा, दिस फाइनल आंसर इज इक्वल्स टू 5.678 इंटू 10⁻20 न्यूटन मीटर। ओके, दिस इज अ टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट अर्थ सरफेस। अर्थ के ऊपर जो भी टॉर्क एक्ट हो रहा है ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ वाटर इन ओशंस विद द अर्थ सरफेस, सो इतना टॉर्क वहां पे एक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, a wheel rotating at a speed of 600 rpm revolutions per minute about its axis is brought to rest by applying a constant torque for 10 seconds। ओके, 10 सेकंड के लिए यहाँ पे कांस्टेंट टॉर्क अप्लाई हो रहा है जिसके कारण वो व्हील स्टॉप हो रहा है। फाइंड द एंगुलर डी एक्सेलरेशन एंड द एंगुलर वेलोसिटी 5 seconds आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द टॉर्क। ओके, सो हमें एंगुलर डी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है। तो एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे इस प्रॉब्लम में कांस्टेंट टॉर्क एक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से
हर इंस्टेंट पे जो भी डी एक्सेलरेशन है, एंगुलर डी एक्सेलरेशन, वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो 5 सेकंड में हो, 6 सेकंड में हो या पूरे 10 सेकंड में हो। ओके, तो सबसे पहले हम 10 सेकंड के लिए एंगुलर डी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। सो एंगुलर डी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? सो अल्फा इज इक्वल्स टू, एंगुलर एक्सेलरेशन जो भी होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी। ओके, सो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना था? 600 आरपीएम। अब ये 600 आरपीएम है ओमेगा की वैल्यू। अगर इसको हम आरपीएस में कन्वर्ट करते हैं, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो ये कितना होना चाहिए? 600 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि मिनट में है तो सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 600 डिवाइडेड बाय 60 यानी 10 आरपीएस होगा। ओके, रिवॉल्यूशन पर सेकंड ओमेगा की वैल्यू। और फाइनल ओमेगा कितना है? सो इनिशियल ओमेगा है 10 आरपीएस और फाइनल है 0। तो इसके हिसाब से अब अल्फा की वैल्यू कितना होगा? डी ओमेगा इज नथिंग बट द ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी, टोटल टाइम जो भी लग रहा है इसको। सो दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा की वैल्यू जो भी है 0 है, 0 माइनस ओमेगा नॉट की वैल्यू है 10 अपॉन 10, 10 सेकंड लग रहे हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू -1 आ रहा है। सो दिस इज नथिंग बट द रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो इतना अल्फा की वैल्यू आ रहा है। दिस माइनस रिप्रेजेंट द डी एक्सेलरेशन और उसका रेट कितना है? 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें 5 सेकंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए देखिए, सबसे पहले इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी कितना था? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी था ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 10 आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो 5 सेकंड के लिए हम ओमेगा 5 कंसिडर करेंगे, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। अल्फा की वैल्यू पता है, विच इज इक्वल्स टू -1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। तो ओमेगा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ओमेगा एट 5 सेकंड। सो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितना है? सो इट इज इक्वल्स टू 10 -1 इंटू 5। सो दिस इज इक्वल्स टू 5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो ओमेगा एट 5 सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी जब 5 सेकंड हो गए उस वक्त की वैल्यू रहेगा 5 आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। Question number 28. A wheel of mass 10 kg and radius 20 centimeter is rotating at an angular speed of 100 revolution per minute when the motor is turned off. Neglecting the friction at the axle, calculate the force that must be applied tangentially to the wheel to bring it to rest in 10 revolutions. Okay, so बहुत कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। सबसे पहले मास दिया है m, विच इज इक्वल्स टू 10 kg। उसके बाद दिया है रेडियस ऑफ दैट व्हील विच इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर। उसके बाद एंगुलर स्पीड यानी इनिशियल एंगुलर स्पीड दिया है ओमेगा नॉट विच इज इक्वल्स टू 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 100 डिवाइड बाय 60 यानी 10/6 रिवॉल्यूशन पर सेकंड होगा। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन पर सेकंड में तो एक रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई। सो उसके हिसाब से 20 पाई/6 ये रेडियन पर सेकंड होगा। सो 20 पाई/6 रेडियन पर सेकंड, ये होगा ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे फाइनली वो रेस्ट पे आ रहा है तो ओमेगा फाइनल वेलोसिटी जो भी होगा इट इज इक्वल टू 0 रेडियन पर सेकंड होना चाहिए। और एक इंफॉर्मेशन दिया है थीटा। सो थीटा इज इक्वल्स टू
10 रिवोल्यूशंस है तो इसका मतलब होता है 20 पाई, क्योंकि एक रिवोल्यूशन 2 पाई करेगा 25 रेडियन। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। हमें फाइनली फाइंड आउट क्या करना है, जो भी टेंजेंशियल फोर्स उस व्हील के ऊपर एक्ट हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो उसके लिए हमें टॉर्क की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि फोर्स अगर फाइंड आउट करना है तो टॉर्क चाहिए, पता होना चाहिए। अगर टॉर्क पता होना चाहिए तो सबसे पहले हमें एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ मोशन। लीनियर में ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। इसी तरीका के इक्वेशन होगा यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर दैट इज अ फाइनल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू टीटा। ओके, 2 इंटू अल्फा इंटू टीटा। तो यहाँ पे अल्फा जो भी है, इनिशियल वेलोसिटी जो भी है वो ज़्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है, तो इस केस में अल्फा की वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू माइनस। सो डी एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब देखिए फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा टीटा। तो जब मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूँगा तो अल्फा की वैल्यू जो भी निकल के आएगा, दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। ओके, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितना है, सो ओमेगा नॉट की वैल्यू है 20 पाई बाय 6, उसका स्क्वायर करना है तो ये होगा 400 पाई स्क्वायर अपॉन 36 अपॉन 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितना है 20 पाई, सो 20 पाई। सो दिस इज इक्वल्स टू, सो 1 पाई किट कैंसल, ये होगा जाएगा 20, सो ऊपर बचेगा 20 पाई अपॉन 36 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो जाएगा 72। ओके, सो 20 पाई बाय 72, ये हो गया अल्फा की वैल्यू। अब एक बार हमें अगर अल्फा पता चल गया तो हम इजीली यहाँ पे टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। सो टॉर्क जो भी एक्ट हो रहा है, दिस इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। व्हाट इज आई, इट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट व्हील अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है, देखिए अगर ये व्हील है, सो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग लाइक दिस वन, दिस इज पासिंग टू द सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अगर इस व्हील का मास है m और रेडियस है r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए, सो अबाउट दिस एक्सिस इट शुड बी इक्वल्स टू m 1/2 m r स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 m की वैल्यू कितना है 10 kg है, इंटू r का स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर, ओके, इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितना है 20 पाई अपॉन 72, ये हो गया टॉर्क की वैल्यू। अब फाइनली हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू R क्रॉस F। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे R और F, क्योंकि फोर्स जो भी एक्ट हो रहा है वो टेंजेंशियल फोर्स एक्ट हो रहा है इन दिस वे, और ये R, सो इन दोनों में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो साइन ऑफ 90 इज इक्वल्स टू 1। अगर इसका मैग्नीट्यूड हम लेते हैं तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ आएगा। हमें फाइंड आउट करना है एफ इज इक्वल्स टू टॉर्क अपॉन आर। ओके, टॉर्क की वैल्यू हमने ऑलरेडी देखा है यहाँ पे, सो दिस वन डिवाइडेड बाय आर अगर हम करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं r कर देता तो r की वैल्यू 0.2, तो यहाँ पे स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर जो होता एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1/2 इंटू 10 इंटू 0.2 इंटू 20 पाई बाय 72। ओके, इसको अब सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितना आएगा वो हम देखते हैं। यहाँ पे ये 2 होगा, 2 डिवाइड बाई 2 दिस कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 20 इंटू 3.14 ओके
डिवाइडेड बाय 72, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.87, ओके, न्यूटन। सो इतना फोर्स टेंजेंशियली उस व्हील के ऊपर एक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, a cylinder rotating at an angular speed of 50 revolution per second is brought in contact with an identical stationary cylinder, ओके। तो यहाँ पे दो सिलेंडर्स है। पहला जो भी सिलेंडर है वो ऑलरेडी रोटेशन में है, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी है 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड, और दूसरा था स्टेशनरी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल था 0, ओके। ऐसा हम दो सिलेंडर्स यहाँ पे कंसिडर करते हैं लाइक दिस वन। सो दिस इज द फर्स्ट सिलेंडर जो ऑलरेडी रोटेशन मोशन में है और जिसकी एंगुलर स्पीड जो भी है, सो दैट इज नथिंग बट द ओमेगा कंसिडर करेंगे, ओके। और ये स्टेशनरी था, दूसरा वाला जो भी था वो स्टेशनरी है, ओके। बिकॉज ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन टॉर्क एक्टिंग ऑन द टू सिलेंडर्स, जब ये मोशन वाला सिलेंडर हम इसके कांटेक्ट में लाएंगे जो कि स्टेशनरी था सेकंड वन, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा, ओके। अब जो भी फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है उस फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है देखिए, बिकॉज ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन टॉर्क एक्ट्स ऑन द टू सिलेंडर्स एक्सेलरेटिंग द स्टेशनरी वन एंड डी एक्सेलरेटिंग द मूविंग वन। ये जो भी ऑलरेडी मोशन था इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम कम होती जाएंगी, इट गेट डी एक्सेलरेटेड वेयर एज स्टेशनरी वन गेट एक्सेलरेटेड if the common magnitude of the acceleration and deceleration will be 1 revolution per second, okay। तो इन दोनों का जो भी एंगुलर एक्सेलरेशन है, यानी दिस गेट डी एक्सेलरेटेड एंड दिस वन गेट एक्सेलरेटेड, सो इनकी वैल्यू दिया है अल्फा विच इज इक्वल्स टू 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड। सो रिवोल्यूशन पर सेकंड ये दिया है यहाँ पे, ओके। तो अब देखते हैं पर सेकंड, ओके। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द टू सिलेंडर्स हैव इक्वल एंगुलर स्पीड्स, ओके। सो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी इक्वल होने के लिए कितना वक्त लगेगा और वो एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, okay। So this, let us imagine that this is the first cylinder, this one is the second one। अब फर्स्ट सिलेंडर की बात हम यहाँ पे करते हैं। तो फर्स्ट सिलेंडर का जो भी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी था वो कितना था, ओमेगा। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हम ओमेगा नॉट कंसिडर करेंगे और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हम ओमेगा कंसिडर करेंगे, ओके। तो ओमेगा की वैल्यू में फाइंड आउट करना है। तो ओमेगा नॉट से लेके ओमेगा तक आने के लिए जो भी टाइम लगेगा, लेट अस इमेजिन दैट दिस इज इक्वल्स टू टी, ओके। तो इसके लिए जो भी इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन होगा फर्स्ट सिलेंडर के लिए। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा इंटू टी, ओके, माइनस अल्फा इंटू टी, वेर अल्फा इज द एंगुलर डी एक्सेलरेशन, पहले इसका डी एक्सेलरेशन हो रहा है। सो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दिया है, इट इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड। सो देयरफॉर दिस इक्वेशन बिकम ओमेगा इज इक्वल्स टू, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितना है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पहले सिलेंडर का 50 है, सो 50 माइनस टी, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब उसी तरह सेकंड सिलेंडर के बारे में सोचिए। सेकंड सिलेंडर का इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना था, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी था 0 सेकंड इसके लिए, ओके। और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा कंसिडर करेंगे क्योंकि दोनों के एंगुलर वेलोसिटी सेम हो जाएगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसके लिए भी टाइम कितना लगेगा, टी। तो फॉर सेकंड दिस वन इक्वेशन क्या होना चाहिए, तो सेकंड इक्वेशन के लिए, सेकंड इसके लिए ओमेगा नॉट, सॉरी ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा इंटू टी, यहाँ पे प्लस आएगा
क्योंकि इसका एक्सेलरेशन हो रहा है सेकंड सिलेंडर का। एक बार रिपीट करता हूँ, सिर्फ इसके लिए सोचिए कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना था 0, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना है ओमेगा, टाइम कितना लग रहा है t, और एक्सेलरेशन कितना है अल्फा। तो फॉर दिस वन फाइनल इक्वेशन जो भी आएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट की वैल्यू इस सिलेंडर के लिए 0 होगा इंटू अल्फा इंटू टी, यानी सीधा सीधा t। अब यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस मिल गए, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशंस है, दो अननोन है, और दो यहाँ पे हमें इक्वेशन सॉल्व करके हम इजीली इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं 1 बाय 1 लिखता हूँ। ओमेगा इज इक्वल्स टू 50 माइनस टी, ओमेगा इज इक्वल्स टू टी। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। अगर सिंपली ऐड करते हैं तो ये होगा 2 ओमेगा इज इक्वल्स टू 50 प्लस 0। ओके, सो देयरफॉर ओमेगा की वैल्यू कितना निकल के आ गया 25 रिवोल्यूशन पर सेकंड। ओके, अगर ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता तो टाइम कितना निकल के आएगा 25 सेकंड। सो दिस इज अ सिंपल आंसर। क्वेश्चन सिंपल था, आंसर भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 30, अ बॉडी रोटेटिंग एट 20 रेडियन पर सेकंड इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट टॉर्क प्रोवाइडिंग इट अ डी एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे ओमेगा दिया है, ओमेगा नॉट हम जिसको कहेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 20 रेडियन पर सेकंड, और उसके बाद अल्फा दिया है, अल्फा की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एट व्हाट टाइम विल द बॉडी हैव काइनेटिक एनर्जी सेम एज दैट ऑफ द इनिशियल वैल्यू इफ द टॉर्क कंटिन्यूज टू एक्ट। ओके, अब थोड़ा सोचिए कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ऐसा है कि ये जो भी व्हील है ये कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, अगर इस डायरेक्शन में कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है और हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, और टॉर्क की वजह से इसकी जो भी एंगुलर वेलोसिटी होगा धीरे धीरे कम हो जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो रुक जाएगा। ओके, लेकिन अगर टॉर्क कंटिन्यूसली एक्ट कर रहे तो फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर रोटेट होना स्टार्ट होगा, और फिर उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। तो हमें ये देखना है कि एट व्हाट टाइम विल द बॉडी हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एज द इनिशियल वैल्यू। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी इसका उतना ही लाना है, सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी कितना है ओमेगा नॉट विच इज इक्वल टू 20 रेडियन पर सेकंड। ओके, अब धीरे धीरे जैसे टॉर्क अप्लाई कर रहे तो धीरे धीरे इसका एंगुलर वेलोसिटी कम कम होती जा रही है, फाइनली ये 0 हो जाएगा। टॉर्क कंटिन्यूसली एक्ट हो रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी इन अपोजिट डायरेक्शन, और उतना ही लाना है 20 रेडियन पर सेकंड। तो सबसे पहले हम 0 होने के लिए कितना वक्त लगता है वो देखेंगे, उसको अपन डबल कर देते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा। तो अब देखिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इतना है, डी एक्सेलरेशन इतना है, तो टाइम कितना लगेगा। सो फॉर्मूला सिंपल यूज करते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ओके, इस फॉर्मूले को हम कन्वर्ट अगर करते हैं रोटेशनल मैकेनिक्स में तो ये होगा ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस ए टी, अल्फा इंटू टी। अब ओमेगा कितना है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 चाहिए हमें, और इनिशियल कितना है 20 है, डी एक्सेलरेशन है इसलिए माइनस, अल्फा की वैल्यू कितना है 2 इंटू टी। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल्स टू 10 सेकंड आ जाएगा। ओके, 10 सेकंड आ गया। अब 10 सेकंड में इस व्हील का जो भी एंगुलर वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट होगा। ओके, फिर यहाँ से उतना ही एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आने के लिए और कितना वक्त लगेगा, और 10 सेकंड लगेगा। तो फाइनल आंसर जो भी आएगा दिस इज इक्वल्स टू टोटल टाइम जो भी लग रहा है सेम काइनेटिक एनर्जी आने के लिए, इट शुड बी इक्वल्स टू 20 सेकंड। द फाइनल आंसर इज अ 20 सेकंड। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भैया, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर।
अब ऑब्जेक्ट वही है, उसी एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है, तो आई की वैल्यू सेम रहेगा दोनों केस में, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो। ओमेगा की वैल्यू इनिशियल 20 था, बाद में 0 हो जाएगा, बाद में और 20 आना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी सेम होने के लिए जितना टाइम उसको एंगुलर वेलोसिटी 0 होने के लिए लग रहा है, फिर से बढ़ने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही टाइम लगेगा। तो फाइनल आंसर इज 20 सेकंड। ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।